हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं जो आपको कराने वाला हूँ वो WSM का एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। WSM बोले तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के द्वारा जो हम RCC की डिज़ाइन करते हैं उससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को आज मैं तुम्हें कराने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखा रखा है। ए रेक्टेंगुलर बीम विड्थ 350 mm सब्जेक्टेड टू ए UDL 15 किलोन्यूटन प्रति मीटर ओवर एन इफेक्टिव स्पान 8 मीटर। डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द बीम एंड आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड यूज M20 कंक्रीट एंड FE 250 स्टील। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं हिंदी में पढ़ूँ तो हिंदी में कुछ इस तरीके से है हमारा 350 हिंदी में कुछ इस तरीके से है हमारा 350 mm चौड़ाई का एक आयताकार बीम 8 मीटर की प्रभावी लंबाई में एक UDL 15 किलोमीटर प्रति मीटर के अधीन है। मतलब उस पर 15 किलोमीटर प्रति मीटर का जो UDL वो लगा हुआ है। बीम के लिए आवश्यक गहराई का निर्धारण करें और आवश्यक इस्पात के क्षेत्रफल की गणना भी करें। M20 कंक्रीट और FE 250 स्टील का प्रयोग करें। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन मैं करके दिखा देता हूँ आपको। सॉल्यूशन मैंने करा हुआ है, आपको जस्ट मैं समझा देता हूँ। तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है हमारा, सब कुछ दिखा रखा है तुम्हें। सबसे पहले हमारा हमें इसमें आपको गिवन डाटा निकालना है। गिवन डाटा जो हमें दे रखा वो लिखना है। सबसे पहले तो विड्थ कितनी दे रखी थी हमारी 350 mm दे रखी थी। UDL कितना दे रखा था 15 किलोन्यूटन प्रति मीटर दे रखा था। इफेक्टिव स्पान कितना दे रखा था 8 मीटर दे रखा था, जिसे मैंने स्मॉल l से डिनोट किया हुआ है। UDL को मैंने स्मॉल w से डिनोट किया है और विड्थ को मैंने स्मॉल b से डिनोट किया है। हमें ये दोनों यूज करने हैं। तो फाइंड क्या करना है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये डेप्थ ऑफ बीम और एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना है। सबसे पहले जो करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले जो निकालेंगे हम सिग्मा CBC निकालेंगे। सिग्मा CBC क्या होता है हमारा यहाँ पर? सिग्मा CBC होता है हमारा परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। कि कंक्रीट जो है हमारा, कंक्रीट के अंदर हम कितना स्ट्रेस को परमिसिबल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कंक्रीट हमारा कितना स्ट्रेस हमारी झेल सकती है वो देखेंगे हम। तो कंक्रीट के लिए कितना क्या होता है हमारा, सिग्मा CBC से नोट करते हैं। सिग्मा CBC क्या होता है, कंक्रीट की करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, अगर M20 का यूज कर रहे हैं हम तो M20 का यूज करेंगे तो 20 ही हो जाएगी। ये 20 आ गया हमारा। उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए कितना लेते हैं 30, वो 3 लेते हैं। सॉरी 30 नहीं 3 लेते हैं। तो 3 से हम इसकी डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। उसी प्रकार सिग्मा ST का मान निकालेंगे। सिग्मा ST का मतलब है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, मतलब स्टील में हमारा कितना स्ट्रेस हम अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टील कितना दे रखा था मैं 250 का। 250 क्या हमारे यहाँ पे स्टील की करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। तो करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना ले लेंगे हम, स्टील के लिए कितना होता है 1.78। इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 140 न्यूटन प्रति mm²। ये आ गया। उसके बाद हमें स्मॉल m का मान भी हम यहाँ पे हैंड टू हैंड ही निकाल लेते हैं। स्मॉल m क्या होता है हमारे यहाँ पे, स्मॉल m होता है मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो का हमारा आगे यूज भी होगा, इसलिए हम यहीं पर निकाल लेते हैं। मॉड्यूलर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, जो हमें IS कोड ने दे रखा है, वो कितना है 280/3 सिग्मा CBC होता है।
तो 280 हम ऐसे रखेंगे, 3 हम ऐसे रखेंगे, सिग्मा CBC का मान मैंने यहाँ पर रखा, निकाला था ये, तो ये वाला मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो m का मान कितना निकल आएगा हमारा ओवरऑल 13 निकल आएगा ये। ठीक है, m का मान कितना निकल आएगा हमारा, m का मान निकल आया हमारा 13। ठीक, उसके बाद हमें क्या निकालना, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। अब बेंडिंग मोमेंट, जैसा कि हमारा बीम दे रखी थी, बीम क्या दे रखी थी हमारी, रेक्टेंगुलर दे रखी थी और सिंपली सपोर्टेड बीम थी। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, WL²/8। बेंडिंग मोमेंट जो होता है हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम, बीम पर मैक्सिमम कितना आता है हमारा, WL²/8। ये हमें सॉम में पढ़ा होगा। तो बेंडिंग मोमेंट को मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल M से, W का मान भी हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया, मतलब इसमें पुट कर दिया, और L का मान भी मैंने इसमें पुट कर दिया। तो ये कितना निकल के आया हमारा ओवरऑल, ये जो निकल के आया हमारा, कितना निकल के आया, देखिए ये जो निकल के आया हमारा कितना आया, 120 किलो न्यूटन मीटर निकल के आया हमारा ये। अब किलो न्यूटन मीटर, हमारी सारी यूनिट हम mm में लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, mm में ही अपनी यूनिट को रखेंगे। अब किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर देंगे और मीटर को mm में चेंज कर देंगे। इतना तो आपको चेंज करना आती होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डेप्थ निकालनी है, तो डेप्थ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो डेप्थ का फॉर्मूला हमारा ये होता है, Q बराबर, मतलब कैपिटल M बराबर QVD²। ठीक है, QVD², ये होता है। उसके बाद Q का जो मान रखेंगे, Q का जो हमारी वैल्यू होती है हमारी यहाँ पे, Q बराबर होता है 1/2 सिग्मा CBC इंटू J इंटू K, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, Q क्या है हमारा यहाँ पे, स्टील कांस्टेंट बोलते हैं इसे। तो Q का हमारा फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे, लेकिन Q का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें Q का मान निकालने के लिए हमें J का मान चाहिए और K का मान चाहिए। तो J का मान और K का मान क्या होता है, J बराबर क्या होता है हमारा 1 - K/3। अब K का मान क्या होता है, K बराबर होता है M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस का सिग्मा ST। सबसे पहले K का मान निकाल लेंगे हम। K का मान निकालने के लिए सारे मान हमें पता है, M का मान 13 निकाला था मैंने ऊपर, सिग्मा CBC का मान 7 निकाला था, सेम हमने ये मान रख दिया हमने, सिग्मा ST का मान 140 निकाला था। उसके बाद K का मान हमारा निकल आया, कितना आया, 0.40 K का मान आ गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे K का मान निकालने के बाद हम J का मान निकाल लेंगे। देखिएगा J का मान कैसे निकालेंगे अब हम, J बराबर क्या होता है 1 - K/3, जैसा मैंने ऊपर बताया था फॉर्मूला। तो J का मान हमारा कितना निकल आया ये, इसके अकॉर्डिंग 0.867। अब ये दो वैल्यू निकल के आई हमारी, J की भी आ गई, K की भी आ गई। अब J और K की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो हमारा क्या निकल आया, Q का मान निकल आया, और सिग्मा CBC की वैल्यू भी रख देंगे साथ में, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे मान रख दिए हमने, तो क्या आ गया हमारा, Q का मान निकल के आ गया यहाँ पे। उसके बाद ये फॉर्मूला था ही हमारा M का, क्या था, QVD²। M का मान रख देंगे यहाँ पे, Q का मान हमने ऊपर निकाला, ये निकाला है हमने। उसके बाद B का मान हमें पता है, जो कि क्वेश्चन में हमें दे रखा था पहले ही। उसके बाद D² का हमारे यहाँ पे निकालना है, मतलब D का मान हमें यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हम, ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये वाली ये इधर पहुँच जाएगी हमारी इसी बटे में। उसके बाद D का मान निकालने के इसका वर्गमूल निकाल देंगे हम। तो ओवरऑल कितना निकल के आएगा हमारा ये, ओवरऑल कितना निकल के आया भाई हमारा, ये निकल के आया D बराबर 532.3। ठीक है, कितना निकल के आया 532.3। तो ये D क्या है हमारी, स्मॉल d है हमारी, और स्मॉल d को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल d को बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। अब इफेक्टिव डेप्थ हमारी कितनी आ गई, 532.3 mm। अब इसे 532.3 mm को हम अप्रोक्सीमेट 535 mm कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा
अब हमें क्या निकालना, टोटल डेप्थ निकालनी है। अब टोटल डेप्थ निकालने के लिए टोटल डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल डेप्थ बराबर होती है इफेक्टिव डेप्थ या प्रभावी गहराई प्लस का टोटल कवर योग होता है हमारा, या क्लियर कवर जिसे बोलते हैं। प्रभावी गहराई प्लस क्लियर कवर। क्लियर कवर कितना लेते हैं हम, 20 के आसपास ले लेते हैं। मैंने यहाँ 35 ले रखा है, 35 भी ले सकते हैं हम। तो 535 तो हमारी इफेक्टिव डेप्थ थी, उसके बाद 35 में और जोड़ दिया हमने, कितना बन गया 570 mm बन गया हमारा ये। ठीक है, उसके बाद अगला हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगला जो कैलकुलेट करना है हमें, क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ स्टील कितना था ये कैलकुलेट करना है। अब एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने के लिए जो एम का फॉर्मूला होता है, मतलब बेंडिंग मोमेंट नहीं है यहाँ पे हमारा, ये एम जो है हमारा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट है। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट का मतलब प्रतिरोध आघूर्ण है हमारा। तो प्रतिरोध आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, प्रतिरोध आघूर्ण इजिकल टू होता है ए एस टी सिग्मा एस टी ब्रैकेट डी माइनस एक्स सी अपॉन 3, ये फॉर्मूला होता है। अब एक्स सी का मान हमें पता नहीं है, तो एक्स सी का फॉर्मूला ये भी होता है हमारा, एक्स सी बराबर के डी होता है, के इंटू डी। के का मान मैं पीछे निकाला था 0.40 आया था, और डी का मान हमने ये निकाल लिया कितना 535। अब 535 डी का मान रखेंगे, इसका मान रख देंगे, कितना आ जाएगा हमारा ये 214 आ जाएगा हमारा टोटल। तो 214 हम के सी का मान हमारा ये है, के सी का मान हम 214 रखेंगे और बटे का 3 हमारा ये ऐसे ही। ठीक है, डी माइनस डी का मान भी हम रख सकते हैं, लेकिन आगे रखा है मैंने। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद ये हमने क्या करा, ये जो सारी वैल्यू थी हमारी ये वाली, यहाँ पे ए एस टी तो हमने यहीं पर रोक लिया, ये वाली सारी वैल्यू हमारी यहाँ तक ये इसके बटे में ले गए 120 गुणा 10 की पावर 6 के, तो ये बटे में आ गई। यहाँ पे एंड टू एंड हमने डी का मान भी हमने 535 पुट कर दिया। तो ओवरऑल हमारा इस कैलकुलेशन का ही तो ये आ गया। ठीक है, ऊपर वाला हमारी वैल्यू ऐसी। तो उसके बाद हमने कैलकुलेशन करी, तो हमारा क्या निकल के आया, ए एस टी का मान, ए एस टी का जो मान निकल के आया 1848 mm² निकल के आया। जो कि हमारे क्वेश्चन में हमारी ये दो ही चीज़ें पूछ रखी थी कि हमें टोटल डेप्थ बतानी थी और एरिया ऑफ स्टील हमारा कितना होगा ये बताना था। तो ये टोटल दोनों चीज़ें हमने क्या हुआ कैलकुलेट कर ली। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था हमारा, यही सब कुछ पूछा था। ये देखिए क्या क्या पूछा था हमारा, गहराई पूछी थी, और उसके बाद हमारा क्या पूछा था, एरिया ऑफ स्टील पूछा था, ये पूछा था। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।